हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रिप्ता। तो आज की इस वीडियो में हम HPU BR 4 सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर 2023 का है। इससे पहले भी मैंने अदर सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पेपर को। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो है 9 क्वेश्चंस, और ये टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर है और 3 आवर्स इसमें आपको टाइम मिलता है। टोटल सेक्शंस है इसमें 5 सेक्शंस। जो सेक्शन ए है वो है कंपल्सरी सेक्शन, और जो सेक्शन B, C, D, E सेक्शन है उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो सेक्शन ए है हमारा। सेक्शन ए में टोटल 8 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन टोटल 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, राइट द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी विद एग्जांपल्स। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। फोर्थ है, राइट 2 एस्पेक्ट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल बेसिस इन करिकुलम डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट इज अ मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग। नेक्स्ट है, व्हाट इज ग्रास रूट लेवल प्लानिंग फॉर करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, राइट 2 रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005 विद रिगार्ड टू करिकुलम इवैल्यूएशन। ज्ञान और सूचना के बीच अंतर लिखिए। समता और समानता के बीच उदाहरण सहित अंतर लिखिए। पाठ्यचर्चा विकास के किन्हीं 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। पाठ्यचर्चा विकास में समाज शास्त्रीय आधारों के 2 पहलू लिखिए। पाठ्यचर्चा डिजाइनिंग का एक मॉडल क्या है। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्चा के लिए जमीनी स्तर की योजना क्या है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम विकास के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की 2 सिफारिशें लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्चा मूल्यांकन के संबंध में NCF 2005 की 2 सिफारिशें लिखिए। तो ये था सेक्शन ए। सेक्शन बी है हमारा, डिस्क्राइब द टाइप्स एंड सोर्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान के प्रकार और स्रोतों का वर्णन करें। इसके साथ ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ गिजुभाई ऑन द बेसिस ऑफ द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर गिजुभाई की अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन है 16 मार्क्स का। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी है, डिस्क्राइब द स्टेजेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यचर्चा विकास के चरणों और सिद्धांतों का वर्णन करें। ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वो है, डिस्कस हाउ साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी मेक अ बेस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। चर्चा कीजिए कि किस प्रकार मनोविज्ञान और दर्शन पाठ्यचर्चा विकास का आधार बनाते हैं। तो ये भी 16 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। सेक्शन डी है, गिव योर सजेशंस फॉर डिजाइनिंग अ करिकुलम बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ऑफ टेलर। टेलर के प्रशासनिक मॉडल पर आधारित पाठ्यचर्चा की रूपरेखा तैयार करने के लिए अपने सुझाव दीजिए। और साथ में जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेंट्रलाइज्ड करिकुलम डिजाइनिंग। केंद्रीकृत पाठ्यचर्चा डिजाइनिंग के फायदे और नुकसानों का वर्णन करें। तो ये थे 2 क्वेश्चन। सेक्शन ई है, डिस्क्राइब द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त उपकरणों और तकनीकों का वर्णन कीजिए। साथ में क्वेश्चन है ऑप्शन में वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम। डिस्क्राइब हाउ द फीडबैक्स ऑफ स्टेक होल्डर्स हेल्प इन असेसिंग द करिकुलम। पाठ्यक्रम के निरंतर मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। वर्णन करें कि हितधारकों की प्रतिक्रियाएं पाठ्यक्रम का आंकलन करने में कैसे मदद करती हैं। तो ये था नॉलेज एंड करिकुलम का क्वेश्चन पेपर।